चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में बहुत आसान है, लेकिन शायद हमारी पूरी जिंदगी की कहानी यही सवाल लिख देता है। जब कोई मौका दरवाजे पर दस्तक देता है तो कोई उसका पीछा करता है या डर कर पीछे हट जाता है। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब किस्मत में है या टैलेंट में, या तो आपके पास है या नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्रोत आज हमारे पास हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। बिल्कुल पलट देते हैं। और असल कहानी ये है कि ज्यादातर लोगों की असली समस्या टैलेंट की कमी है ही नहीं है, बल्कि छोटी सोच है। आज हम डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की किताब बड़ी सोच का जादू से निकले कुछ जरूरी विचारों पर बात करने वाले हैं। जी। हमारा मिशन है इस किताब से निकले 6 शक्तिशाली नियमों को समझना, जो सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बल्कि पूरी मानसिकता बदलने की बात करते हैं। किताब में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो आपकी जिंदगी भी छोटी होगी, और अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आपकी जिंदगी भी उन तक फैल जाएगी। बिल्कुल। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ। ये एक माइंडसेट स्विच है। ये समझना कि हमारे विचारों का दायरा ही हमारी दुनिया का दायरा तय करता है। ये मानने जैसा है कि हम एक अदृश्य पिंजरे में रहते हैं। अच्छा। और उस पिंजरे की दीवारें हमने खुद अपनी सोच से बनाई हैं। आज की हमारी बातचीत इसी पिंजरे को तोड़ने के बारे में है। तो फिर चलिए उस पिंजरे की पहली दीवार पर हथौड़ा मारते हैं। किताब का पहला नियम है विश्वास करें कि आप सफलता के हकदार हैं। और ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? बहुत आसान। लेकिन श्वार्ट्ज साफ कहते हैं कि सफलता एक्शन से नहीं, विश्वास से शुरू होती है। अगर किसी के दिमाग में लगातार एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, या सबसे खतरनाक लाइन, मेरे जैसे लोग कामयाब नहीं होते, तो जिंदगी बस उसी स्क्रिप्ट पर चलती है। पहला काम है उस टेप को निकालकर फेंकना। सही बात है। और अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने। यहाँ पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प खेल चलता है। विश्वास पहला कदम क्यों है? क्योंकि ये हमारी सेल्फ इमेज से जुड़ा है। मतलब हम खुद को किस नजर से देखते हैं। ठीक है। और फिर हमारा दिमाग एक वकील की तरह काम करने लगता है, जिसे हम वो कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, ये वकील सिर्फ वो सबूत ढूंढता है जो हमारे विश्वास को सही साबित करे। अगर कोई अंदर से मानता है कि वो नालायक है, तो उसका दिमाग हर छोटी मोटी गलती को सबूत की तरह पेश करेगा। देखा, मैंने कहा था ना। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये एक दोधारी तलवार है। अगर कोई ये मानना शुरू कर दे कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो उसका दिमाग ट्रैफिक में मिली ग्रीन लाइट को भी सबूत मानेगा। तो सवाल ये नहीं है कि दिमाग सबूत ढूंढता है या नहीं, सवाल ये है कि हमने उसे केस कौन सा लड़ने को दिया है। जब तक केस नहीं बदलेगा, वकील वही दलीलें देता रहेगा, और स्क्रिप्ट बदलना इसी केस को बदलने जैसा है। तो मान लीजिए हमने अंदर की स्क्रिप्ट बदल दी, केस बदल दिया, लेकिन अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट वो बाहर के बहाने होते हैं। हाँ, मेरी सेहत ठीक नहीं, उम्र ज्यादा हो गई, सही मौका नहीं मिला। जी। यहीं पर दूसरा नियम आता है जो हमें बाहरी दुनिया से निपटने का हथियार देता है। बहाने बनाना बंद करें। और किताब इन बहानों को बहाना इटिस कहती है, एक ऐसी बीमारी जो नाकामी की वजह बनती है। हर बहाना वो हमारी ताकत को धीरे धीरे खत्म करता है। लेकिन श्वार्ट्ज से एक बहुत ही कमाल का मानसिक स्विच बताते हैं। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय सिर्फ एक सवाल पूछना है। क्या? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। क्या सिर्फ एक सवाल बदलने से वाकई इतना फर्क पड़ सकता है? क्योंकि तनाव में तो मतलब मुंह से पहला शब्द यही निकलता है, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, मैं नहीं कर सकता, ये एक फुल स्टॉप है। हाँ। ये आपके दिमाग के सारे दरवाजे बंद कर देता है, बातचीत खत्म। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये एक सर्च इंजन की तरह है। अच्छा। ये आपके दिमाग को काम पर लगा देता है। ये दिमाग को डर और लाचारी के मोड से निकालकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है। सही है। मुझे याद है, मैं हमेशा कहती थी कि मेरे पास सुबह जिम जाने का समय नहीं है। ये एक फुल स्टॉप था। हाँ, ये तो बहुत आम बहाना है। बिल्कुल। जिस दिन मैंने सवाल बदला, मैं जिम के लिए समय कैसे निकाल सकती हूँ, तो दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, रात को 1 घंटा कम स्क्रोलिंग करो। हाँ। वो सवाल पूछना ही सबसे बड़ा कदम था। ये नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। ठीक है, तो हमने अपनी अंदर की कहानी बदली और बाहरी बहानों से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया। लेकिन इन दोनों के लिए जिस ईंधन की जरूरत है वो है आत्मविश्वास। बिल्कुल।
और यहीं पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। तीसरा नियम इसी पर है, आत्मविश्वास से सोचें, आत्मविश्वास से काम करें। लेकिन सवाल ये है कि आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? क्या ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कामयाबी के बाद मिलती है? यही तो सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। हम सोचते हैं कि पहले हम कामयाब होंगे, हाँ, फिर हम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये उल्टा काम करता है। उल्टा? हाँ, पहले आपको कॉन्फिडेंस से काम करना होगा, फिर कामयाबी मिलेगी। ये इंतजार करने की चीज नहीं, बल्कि प्रैक्टिस करने की चीज है। लेकिन क्या ये जैसा अभिनय करो वैसा बन जाओ वाला तरीका थोड़ा बनावटी नहीं लगता? क्या लोग इसे पहचान नहीं लेंगे कि कोई सिर्फ दिखावा कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये ट्रेनिंग के बारे में है। ट्रेनिंग? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक नया रास्ता बनाना। पहली बार जब आप किसी घास के मैदान से गुजरते हैं तो कोई निशान नहीं होता, आपको जोर लगाना पड़ता है। सही बात। लेकिन बार बार उसी रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है, फिर वो पगडंडी एक पक्का रास्ता बन जाती है। आत्मविश्वास के साथ काम करना, सीधे खड़े होना, आंखों में देखकर बात करना, साफ आवाज में बोलना, ये सब उस रास्ते पर बार बार चलने जैसा है। आप अपने दिमाग में एक पक्की आत्मविश्वास वाली पगडंडी बना रहे हैं। अच्छा। शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उस नए रास्ते को ही अपना असली रास्ता मान लेता है। क्रिया विश्वास को जन्म देती है, न कि इसका उल्टा। और अब आता है मेरा पसंदीदा नियम, क्योंकि ये वो जगह है जहां हम सिर्फ समस्याओं को सुलझाने से आगे बढ़कर कुछ बड़ा और रोमांचक करने की सोचते हैं। एक बार जब वो आत्मविश्वास वाली पगडंडी बन जाती है तो इंसान छोटे मोटे रास्तों पर चलकर खुश नहीं होता। नियम नंबर 4, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। हाँ, किताब का विचार बहुत साफ है, छोटे लक्ष्य मन को उत्साहित नहीं करते, वो हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन वो चिंगारी नहीं लगाते। बिल्कुल। बड़े लक्ष्यों का मनोवैज्ञानिक असर ही अलग होता है। पहली बात, वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर फेंक देते हैं। सुविधा के दायरे से बाहर? हाँ, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो कि आपको पता ही ना हो कि उसे कैसे हासिल करना है, तो आप नए तरीके सीखने, नए लोगों से मिलने और अलग ढंग से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यही तो ग्रोथ है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं, जैसे छोटे और बड़े लक्ष्य में असल फर्क कैसे काम करता है? जरूर। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है महीने में 2000 रुपए बचाना। ठीक है। वो शायद थोड़ा खर्चा कम करके इसे हासिल कर लेगा। लेकिन अगर लक्ष्य हो कि 1 साल में 2 लाख रुपए बचाने हैं तो अब बात बदल गई। बिल्कुल। अब वो सिर्फ खर्चा कम करके ये नहीं कर सकता। अब उसका दिमाग पूछेगा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? शायद उसे अपनी स्किल बढ़ानी पड़े, आय का कोई नया जरिया ढूंढना पड़े या निवेश के बारे में सीखना पड़े। सही है। देखा आपने, बड़े लक्ष्य ने उसे सिर्फ पैसे बचाने वाला नहीं, बल्कि एक ज्यादा काबिल इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। बड़े लक्ष्य हमारी क्षमताओं के बारे में हमारी सोच को ही बदल देते हैं। बड़े लक्ष्य रखना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोगों के बीच घिरा हो जो हमेशा छोटी छोटी बातें करते हैं, जो हर बड़े सपने का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो उसका उत्साह कब तक टिकेगा? शायद ज्यादा नहीं। और यही सोच हमें 5वें नियम की ओर ले जाती है। हाँ, और ये नियम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। नियम है, खुद को बड़े विचारकों के साथ रखें। श्वार्ट्ज एक बहुत दमदार बात कहते हैं, आपका वातावरण आपकी पहचान को आकार देता है। आपका वातावरण आपकी पहचान को। हम इसे मानसिक संक्रामकता या मेंटल कंटेजियन कह सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें, उनकी सीमाएं, ये सब हवा में फैले वायरस की तरह होती हैं। अच्छा। जो अनजाने में हमें भी संक्रमित कर देती हैं। मतलब ये एक तरह के सेकंड हैंड स्मोक जैसा है। हाँ, बिल्कुल। आप खुद सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन धुएं का असर आप पर भी हो रहा है। बिल्कुल सही उपमा है। क्या बात कही है। अगर आपके दोस्त हमेशा शिकायतों और बहानों की बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी दुनिया को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो चुनौतियों को अवसर मानते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और उन पर काम करते हैं, तो आपकी सोच का स्तर भी अपने आप ऊपर उठ जाता है। सही बात है। इसलिए ये नियम सचेत रूप से अपने प्रभाव के दायरे को डिजाइन करने के बारे में है। ये चुनना कि किसकी ऊर्जा और विचारों को हम अपनी जिंदगी में आने देना चाहते हैं। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। नहीं, ये अपनी मानसिकता को बचाना और उसे खाद पानी देना है। ठीक है,
तो एक व्यक्ति ने अपना विश्वास बदला, बहानों को छोड़ा, आत्मविश्वास की प्रैक्टिस की, बड़े लक्ष्य बनाए और खुद को सही लोगों के बीच रखा। जी। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी एक आखिरी दुश्मन बाकी रहता है। हाँ। और वो है डर। और यहीं पर आकर अक्सर सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। एकदम सही। और इसीलिए छठा और अंतिम नियम इन सब को एक साथ बांधता है। वो है, भले ही आप डरे हुए हों, कार्रवाई करें, एक्शन लें। हाँ, ये नियम इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि बड़ी सोच का मतलब निडर होना नहीं है। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। किताब की एक बहुत जरूरी लाइन है, विकास कभी भी आराम में पैदा नहीं होता है। लेकिन डर तो एक बहुत असली एहसास है। यह मैं रोकता है जब दिल तेजी से धड़क रहा हो और हाथ कांप रहे हो, तब एक्शन कैसे लिया जाए? यहीं पर नजरिए का फर्क आता है। श्वार्ट्ज सिखाते हैं कि डर को एक स्टॉप साइन की तरह नहीं, तो फिर किसकी तरह देखें? एक दिशा सूचक या कंपास की तरह देखें। डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को धकेल रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको कभी डर महसूस ही नहीं हो रहा है, तो शायद आप बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं। तो जब डर लगे तो रुकने के बजाय खुद से कहना है, अच्छा, इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। ये बड़ी सोच का अंतिम प्रमाण है, डर को अपना दोस्त बनाना, दुश्मन नहीं। वाह। यही वो नियम है जो बाकी 5 नियमों को सिर्फ थ्योरी से निकालकर हकीकत में बदलता है। तो इन सभी नियमों को एक साथ देखने पर एक पूरी यात्रा की तस्वीर बनती है। जी। ये विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, फिर बहानों के झाड़ झंखाड़ को साफ करती है, आत्मविश्वास का ईंधन भरती है, बड़े लक्ष्यों का नक्शा बनाती है, सही हमसफरों को साथ लेती है और अंत में डर के अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। चर्चा को समाप्त करते हुए किताब की मुख्य चुनौती को दोहराना जरूरी है। बड़ा सपना देखें, बड़ी योजना बनाएं, बड़ा काम करें। हाँ। और इसमें एक जरूरी बात और जुड़ी है, किसी दिन नहीं, जब जीवन एकदम सही लगे तब नहीं, बल्कि अभी। और ये अभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही समय एक भ्रम है जो हमें हमेशा इंतजार करवाता है। बिल्कुल। बड़ी सोच का जादू इसी पल में एक्शन लेने से शुरू होता है। अंत में पूरा सार यही है कि किसी का जीवन उसके विचारों के आकार के बराबर ही ऊपर उठेगा। अगर विचार छोटे हैं तो जीवन भी सीमित रहेगा। मैं इस चर्चा को किताब से एक अंतिम, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जी। ये एक ऐसा विचार है जिसे हर कोई अपने साथ ले जा सकता है। बड़ा सोचने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, बस साहस चाहिए। हमें किसी बॉस, किसी दोस्त या समाज से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हम बड़े सपने देख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और ये इस चर्चा को सिर्फ जानकारी से निकालकर व्यक्तिगत कार्रवाई की ओर ले जाता है। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल, वो कौन सा एक बड़ा विचार है जिस पर आज इसी पल बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए अमल किया जा सकता है?